हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर देखा था, क्या सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, शंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो रियली वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप एसएससी जेई के लिए बात करें तो एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट मोटर, और या फिर जनरेटर के लिए भी। तो जनरेटर के लिए भी हम बात करेंगे। देखिए मोटर के लिए क्या क्या है मैं उसको आपको लिखवा दूंगी। आप क्या करिएगा, एक टेबल बना करके नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा क्या क्या एप्लीकेशन किस मोटर का होता है। तो जब भी आप रिवीजन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क करके एप्लीकेशन याद रख लीजिए। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए और देखिए, सिर्फ आंसर बताना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका आंसर ए होगा या डी होगा या बी होगा, लेकिन उस ऑप्शन को छोड़ करके आप अदर ऑप्शन के लिए क्या सोचते हैं या फिर क्या उसका आंसर होना चाहिए था, वो आपको एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया तो कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन को बनाने से डरेंगे नहीं या फिर सोचेंगे नहीं कि कैसे क्या होगा, कभी तुक्का मारने का कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तब आपको कॉन्फिडेंस रहता है, और कॉन्फिडेंस रहता है तो गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द डीसी शंट मोटर आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग, यानी कि डीसी शंट मोटर कहाँ पर हम यूज करते हैं। तो देखिए डीसी शंट मोटर का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है। अप्रॉक्सीमेटली इसका स्पीड कांस्टेंट होता है, जैसा कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कुछ ऐसा होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। शंट स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली, एक्चुअल ऐसा होना चाहिए लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट स्पीड मोटर। और टॉर्क भी हम देखे थे तो स्ट्रेट लाइन टॉर्क होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA होता है। देखिए टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई IA होता है जनरली, ठीक है, लेकिन हमारे डीसी मशीन के लिए फाई अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। तो मैं बोलूँगी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, टॉर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि हम डीसी सीरीज में बात किए थे कि टॉर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ये हमने देखा है शंट का, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स शंट का होता है। जब आप सीरीज पढ़ रहे थे तब आप देखे थे कि टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक समथिंग ऐसा आपको दिखाई दे रहा था, यानी यहाँ पर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर था, ये टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA था। ये सैचुरेशन को हमने क्या किया था, कंसिडर किया था, ये कंसिडर किया हुआ था, और ये सैचुरेशन को ये सैचुरेशन के बिना होता था और ये सैचुरेशन के इफेक्ट को कंसिडर किए करते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा ट्रेन नहीं होता है, ट्रेन क्रेन हॉस्ट कुछ नहीं होता है, मशीन टूल होता है, क्योंकि उसमें अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। एंड अदर जो हमारे तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो सीरीज मोटर के एप्लीकेशन है। तो ये तीनों ही एप्लीकेशन है हमारे डीसी सीरीज मोटर के, क्योंकि इनमें टॉर्क रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, टॉर्क इज हाई। देखिए ये तीन ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए। ट्रेन यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या फिर लोकोमोटिव में ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो कभी भी आपसे सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है शंट मोटर इसमें यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल में हम लोग हमेशा शंट मोटर ही यूज़ करते हैं, कैन नॉट भी, कभी भी हम इसमें सीरीज मोटर नहीं यूज़ कर सकते। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आपको पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपको ध्यान रखना है दिस सीरीज मोटर कैन नेवर बी यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ऑलवेज शंट मोटर इज यूजफुल। तो इसके लिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर और मेनली यूज्ड इन।
तो अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए देखें तो डिफरेंशियल मोटर कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, नॉट प्रैक्टिकली यूज। ना तो इसका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में है, देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम सीरीज मोटर यूज़ करते हैं, डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। एलिवेटर में हम यूज़ करते हैं कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर, वो भी कौन सा, क्यूमुलेटिव, डिफरेंशियल हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉट सुइटेबल फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कभी भी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए डिफरेंशियल हम यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपको तब भी पूछता है कोई ऑप्शन में ऐसा ना दिया रहा तो हम इसे रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं, ये ध्यान आपको रखना है, रिसर्च वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये एप्लीकेशन है। लास्ट में मैं क्या करूँगी, और क्वेश्चन हम 4th पे आएंगे, उसके बाद मैं आपको छोटा सा टेबल बना के दूंगी, वो टेबल से आप देख सकते हैं कि आपका क्या करेक्ट आंसर है और क्या थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए। सिर्फ आप इतना पढ़ के जाइएगा, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फ्रेंड्स आइए 4th क्वेश्चन हम देखते हैं क्या एप्लीकेशन है। 4th क्वेश्चन आप रीड करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। 4th क्वेश्चन में बोल रहा है द मोटर यूज्ड फॉर पंचिंग मशीन इज सब्जेक्टेड टू, यानी कि पंचिंग मशीन होता है उसमें हम कौन सा मोटर लगाते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है, और किस लोड के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जहाँ भी आपको पंचिंग मशीन दिखाई दे तो वो होता है पंचिंग यानी कि इंटरमिटेंट लोड, कभी भी कंटिन्यूस लोड नहीं होता है। आपने क्या हुआ पंचिंग मशीन कभी आप देखे होंगे तो उसमें रुक रुक के कुछ इंटरवल में ऑन ऑफ होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरमिटेंट लोड, यानी कि इंटरमिटेंट या फिर इंटरमीडिएट लोड भी कहा जाता है इसे आपको ध्यान देना है। कभी भी ये कंटिन्यूस पार्ट लोड या फुल लोड या नो लोड नहीं होता है, हमेशा पंचिंग मशीन आप देखेंगे इंटरमिटेंट लोडिंग होता है। और इसके लिए हम कौन सा मोटर यूज़ करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको लिखिएगा, आप इसे लिखिए, कभी भी आपको इंटरमिटेंट लोड दिखाई दे या फिर इंटरमीडिएट लोड दिखाई दे, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर हमें इंटरमीडिएट लोड दिखाई देगा, और वहाँ पर हम बोल सकते हैं शेयर या फिर पंचिंग मशीन में हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, डेल इज़ द राइट आंसर, आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको एक फाइनल टेबल में बताऊंगी किस किस मोटर का क्या क्या रिक्वायरमेंट एप्लीकेशंस होता है, वो मैं आपको लिखवा दूंगी। 5th क्वेश्चन तब तक कि आप रीड करिए और आंसर बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका आंसर। बोल रहा है फॉर द कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्टिंग विच मोटर इज यूज्ड, द डीसी मोटर इज यूज्ड इज, द डीसी मोटर यूज्ड इज है इसका, कौन सा हम लोग मोटर यूज करते हैं कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्टिंग में। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपको कांस्टेंट स्पीड दिखाई दे वहां पर आपको ध्यान रखना है शंट मोटर हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे इज द राइट आंसर। कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि डीसी शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है कि कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है ये, और कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्टिंग के लिए हम ये मोटर यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली आप इस क्वेश्चन के लिए ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए इस टॉपिक से। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो देखिए पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ, फिर हम आंसर पे आएंगे, क्योंकि आंसर रट लेना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा करके आया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर, ये मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स मैं तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। वहाँ पर हमने देखा था टॉर्क और आईए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था, देखिए टॉर्क और आईए कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कुछ इनिशियली पैराबोला होता था, उसके बाद स्ट्रेट लाइन होता था। तो यहाँ पर मैं बोलती थी टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर, यहाँ पर हम बोलते हैं टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आईए। जो पहला वाला रीजन होता है, देखिए ये हमारा जो पैराबोला वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, यानी कि फर्स्ट टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर अनसैचुरेटेड रीजन है ये, यानी कि ये सैचुरेशन नहीं लिया गया, इफेक्ट नहीं कंसिडर किया गया है, अनसैचुरेटेड रीजन।
सेकेंड हमारा जो रीजन होता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई है, इसको मैं बोलूँगी कंसिडरिंग द सैचुरेशन। तो अगर आपको कहीं भी सैचुरेशन की बात नहीं की गई है तो आपको ध्यान रखना है एक डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप करंट को डबल करेंगे आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें टॉर्क बहुत ही हाई रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम हमेशा एक डीसी सीरीज मोटर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए या फिर ट्रैक्शन के लिए। और हम यूज़ करते हैं क्रेन्स, हॉइस्ट, जब जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हाई होती है टॉर्क की वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो अभी अभी मैंने बताया लोकोमोटिव में हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन किस चीज़ का ज़्यादा है, हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। देखिए लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फैन एंड एयर ब्लोअर में हम यूज़ करते हैं डीसी शंट मोटर। 6th के लिए हमारा आंसर सी, चेन्नई इज द राइट आंसर, करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। आइए कुछ और हम बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखिए डीसी शंट मोटर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर, यानी कि एक डीसी शंट मोटर को कभी भी हम किस चीज़ के लिए एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो हमें पता है अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था मशीन टूल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। और लेथ मशीन ब्लोअर में भी हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को, डीसी शंट मोटर को, यानी कि हम लोग एलिवेटर में कभी भी डीसी शंट मोटर नहीं लगाते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3। इस एलिवेटर के लिए हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं एक डीसी शंट मोटर को। एलिवेटर में हम क्या यूज़ करते हैं बताती हूँ अभी मैं आपको पूरा पॉइंट लिख करके, तो बने रहिएगा। देखिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और एक फाइनल टेबल आप बनाइएगा, फाइनल आप टेबल बनाइएगा। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ के जाना है और एप्लीकेशन का क्वेश्चन आप कुछ भी आपसे नहीं छूटने वाला है। डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे डीसी शंट मोटर के डीसी मोटर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर पहले तो आप लिख लीजिए कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर टॉर्क रिक्वायरमेंट हाई है, टॉर्क रिक्वायरमेंट इज हाई। और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ टॉर्क की रिक्वायरमेंट हाई है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए, स्लैश आप ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। सेकंड क्रेन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, हॉइस्ट में यूज़ किया जाता है, और हम यूज़ करते हैं ट्रॉली एंड कन्वेयर्स में। तो ये सब जगह पर जहाँ पर भी आपको ये एप्लीकेशन दिखाई दे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव स्लैश ट्रैक्शन, क्रेन्स, हॉइस्ट, ट्रॉली, कन्वेयर, तो हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर। ऐसे आपको अपना नोट्स बनाना है। नेक्स्ट आप डीसी शंट मोटर देखिएगा। डीसी शंट मोटर आप कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए जहाँ पर भी आपको कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट हो, कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट हो आपको। फॉर एग्जांपल मशीन टूल्स, जैसा कि हम अभी एमसीक्यूज क्वेश्चन में देखे थे। सेकंड लेथ मशीन, लेथ मशीन आप जब कर रहे होंगे प्रैक्टिकल अपने लैब में, तब वहाँ पर आपको लेथ मशीन पे प्रैक्टिकल कराया जाता है। थर्ड फैंस एंड ब्लोअर्स, फैंस एंड ब्लोअर्स, और हम यूज़ करते हैं कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है बताइए, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे कि अभी हमने देखा था अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में ये यूज़ किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन हो गया डीसी शंट मोटर का। थर्ड हमारा आ जाता है डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। थर्ड हमारा मशीन मोटर है डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, कंपाउंड मोटर। आप इसको एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा। ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पर भी इंटरमिटेंट लोड की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। फॉर एग्जांपल शेयर्स,
फॉर एग्जाम्पल पंचिंग मशीन, जैसे कि अभी हमने देखा था। एंड थर्ड, एलिवेटर में भी हम यूज़ करते हैं डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर्स। ठीक है, लास्ट हमारा बच जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो जनरली इसको प्रैक्टिकल हम यूज़ नहीं किया जाता है, करते हैं। डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर। तो लास्ट देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ऑप्शन में आता है नॉट प्रैक्टिकली यूज, तो आप लगाइएगा नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड, नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। बट अगर आपको ऐसा ऑप्शन में ना हो तो इसको जनरली रिसर्च वर्क वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल लगाना है, एमसीक्यूज। इसके बाहर मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाइए, एप्लीकेशन बेस्ड जरूर डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेगा। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।